एक बड़ा अच्छा सा वीडियो रिलीज किया है और ये इस वीडियो में ये सब नहीं बताना था वैसे, लेकिन एक बड़ा अच्छा सा वीडियो है ये, ठीक है, देख लेना। इसमें मैंने बड़े बड़े कोड्स जो आप लिखते हो उनको छोटे छोटे कैसे लिखें उसके बारे में सिखाया, काफी सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आप चलते हैं, लेट्स गो। हेलो जी सारे चैंपियंस, क्या हाल चाल। डे नंबर 4 डे 7 का डिसिप्लिन चल रहा है साहब, और बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले। मतलब ऐसा समझ लो हमारे भोपाल में से पास में पिपलानी है, इतने पास में पहुंच गए मंजिल के। और आज बातचीत होने वाली है यूज स्ट्रिक्ट पे। फोन तुम चुप हो जाओ, थैंक यू फोन। फोन ने हमें पूरी कोशिश करी डिस्टर्ब करने की, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन हैं। तो आज बारी हो रही है यूज स्ट्रिक्ट के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, देन वी विल स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। तो यूज स्ट्रिक्ट एग्जैक्टली होता क्या है? यूज स्ट्रिक्ट ऐसा समझो, आपको जावा स्क्रिप्ट में कुछ गलतियां करने से रोक लेगा, राइट। और काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है, पूछो क्यों पूछा जाता है? वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यूज स्ट्रिक्ट कोई यूज नहीं करता। समझ रहे हो बात को? तो क्योंकि लोग यूज करते नहीं है और कंपनीज वही पूछना चाहती है जो लोग यूज नहीं करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा इस चीज को सीखने समझने में। इट्स टाइम कि हम फिर शुरू करें पढ़ाई। लेट्स गो टू दी कंप्यूटर स्क्रीन। ऑलराइट, तो यूज स्ट्रिक्ट देखने आए, लेट्स गो। सबसे पहले यूज स्ट्रिक्ट है क्या? जब आप नॉर्मली कोड लिखते हो तो इसको कहते हैं नॉट स्ट्रिक्ट कोड। ऐसा कह सकते हो आप अभी नॉट स्ट्रिक्ट मोड में हो, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप पे क्या लगा दो, यूज स्ट्रिक्ट विथ सेमी कॉलन, यूज स्ट्रिक्ट स्पेस के साथ डबल कोट्स में आएगा, ठीक है। अब आप किस मोड में एंटर कर चुके हो? आप एंटर कर चुके हो स्ट्रिक्ट मोड में। क्या यहाँ पे कुछ दिखेगा? ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, बट आप स्ट्रिक्ट मोड में हो। अच्छा, स्ट्रिक्ट मोड और अनस्ट्रिक्ट मोड में क्या है? पहला, एक्चुअली 5 मेन फर्क हैं, बट 3 वो हैं जो आपको जानने चाहिए, ठीक है। पहला है वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें क्या है भाई, अगर आप जैसे एक वेरिएबल बनाते हो a = 12, आपने ना वेर लगाया, ना लेट लगाया, ना कॉन्स्ट लगाया, तो आपको कोई एरर आया क्या? कोई एरर नहीं आया। और a बन भी गया, विच इज़ नॉट अ राइट वे, राइट। आपको वेर लगाना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या, अगर यूज स्ट्रिक्ट यूज करोगे तब फिर आपको एक एरर दिखेगा, ए इज नॉट डिफाइंड। पॉइंट समझे? तो आपको ये चीज समझनी है कि भाई आप जब यूज स्ट्रिक्ट लगाते हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको वेर लगाना जरूरी है। आपको डिक्लेयर इस तरीके से करना पड़ेगा, और इनिशियलाइज भी आप वहीं पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो एरर जा चुका है और आप एक ही वैल्यू चेक कर सकते हो, राइट। तो ये पहली चीज है। अच्छा, तो हमने अभी अभी जो देखा है दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरीके से यूज स्ट्रिक्ट में डिफर करता है, राइट। अब आते हैं कांट डिलीट दी वेरिएबल। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया a = 12, अभी हम स्ट्रिक्ट मोड में नहीं हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ डिलीट a। तो भाई आप डिलीट a कर रहे हो, जबकि डिलीट कीवर्ड ए या वेरिएबल को डिलीट करने के लिए नहीं होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए। लेकिन फिर भी एरर नहीं आएगा, देखना। क्या कोई एरर आया? नहीं आया। और ए भी जिंदा है, डिलीट भी नहीं हुआ और एरर भी नहीं आया। तो ये बड़ा स्ट्रेंज सा हो जाता है, राइट। तो इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको एरर मिलेगा अगर आप यूज स्ट्रिक्ट यूज करेंगे, तो आपको ये तुरंत बताएगा कि भाई साहब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिलीट ऑफ एन अनक्वालिफाइड आइडेंटिफायर इन स्ट्रिक्ट मोड। आप किसी ऐसी चीज को डिलीट कर रहे हो जो डिलीट नहीं हो सकती। पॉइंट समझे? तो ये था इसका दूसरा फर्क। अब आते हैं तीसरा फर्क पे। आपने एक फंक्शन बनाया जो कि लेट्स से इसका नाम है कैलकुलेटर, ठीक है। आप 3 चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, और आपने 3 चीजें क्या एक्सेप्ट करी? ए, बी और सी। लेकिन गलती से क्या लिख दिया? ए बी बी, पता नहीं क्यों लिख दिया, बट लिख दिया, ठीक है। तो इस वक्त कोई एरर आ रहा है क्या? आप बताओ मुझे, कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप यूज करोगे यूज स्ट्रिक्ट, तो आपको एक एरर जरूर मिलेगा, डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये मेनली 3 बड़े फर्क हैं जो यूज स्ट्रिक्ट आपको ऑफर करता है व्हेन इट कम्स टू नॉट यूजिंग यूज स्ट्रिक्ट एंड यूजिंग यूज स्ट्रिक्ट। तो ये काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, और आई बिलीव आपको समझ भी आया होगा, राइट। इनको नोट डाउन कर लेना, एंड इट्स टाइम वी शुड मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। हाँ भाई, तो आज का क्वेश्चन, आज का स्टूडेंट क्वेश्चन पर्सपेक्टिव ये है कि भाई हमारी जो ब्रांच है वो एआई है, एमएल है, डीएस है। मतलब कि भाई मेन सीएस ब्रांच नहीं है, मैकेनिकल है, सिविल है। तो भैया हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कैसे मिलेगी, और क्या पढ़ना चाहिए? तो पहली चीज तो समझो, 2 डिफरेंट सेक्टर्स हैं। पहला एआई एमएल डीएस साइबर सिक्योरिटी, इस टाइप की जो ब्रांचेस हैं,
मैं बिल्कुल मानता हूं, अब बिल्कुल ऑनेस्टली रहूंगा और बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा, इसलिए बिल्कुल सच बताऊंगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऐसी कोई ब्रांचेस एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर एक, ये सारे CS विच इज कंप्यूटर साइंस, उसके ब्रांचेस हैं, उसकी एक्चुअल ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस इज द मेन पेड़ और ये सारे उससे निकले हुए कह सकते हो ब्रांचेस हैं। कॉलेजेस जब इन ब्रांच को बनाते हैं तो उनका फोकस इन ब्रांचेस को कोई बहुत हाई फाई AI ब्रांच बनाना नहीं होता, या ML ब्रांच बनाना नहीं होता, या साइबर सिक्योरिटी की बहुत ही सीरियसली लेने वाली कोई ब्रांच बनाना नहीं होता। कॉलेजेस का फोकस होता है कि एक और ऐसी ब्रांच बनाई जा सके जहां पे बच्चे एडमिशन ले। दैट्स अबाउट इट। ठीक है, तो अब आपने अगर AI ब्रांच ले भी लिया, कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, आपको प्रिपेयर CS ब्रांच के लिए ही करनी है। नंबर एक, तो कॉलेजेस के इंस्ट्रक्टर्स तो हमसे कह रहे हैं भाई कि AI ब्रांच है तो AI की पढ़ाई करो। बेटा उनसे जाके बस ये पूछो कि कितने कॉलेज में प्लेसमेंट्स आते हैं AI से रिलेटेड। प्रोबेबली 0, राइट। और जिन कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपसे AI नहीं मांगने वाली, वो आपसे मांगेंगे वही जो CS में पूछा जाता है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, वही कंप्यूटर नेटवर्क्स, वही डेटा स्ट्रक्चर्स, वही आपको पूछा जाएगा कि भाई डेटाबेस बताओ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। वही आपसे पूछेंगे कि भाई कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बताइए। हाँ, आप चाहें तो वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट या डेवलपमेंट की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, अच्छी बात है। बट ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि अगर आपकी ब्रांच AI है तो आप अपना करियर भी AI में बनाएं। वो ब्रांच आपने ली नहीं थी, वो आपको मिली थी। वो इसलिए मिली थी क्योंकि आपको CS ब्रांच नहीं मिल रही थी। प्रोबेबली आपको याद होगा, मेजॉरिटी लोगों के साथ यही रियलिटी होती है। और हम बातचीत काय पे कर रहे हैं बाय द वे, पूरी बातचीत जो हुई है वो 3rd टियर कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में हो रही है। ठीक है, हम IITs एंड NITs पे बातचीत नहीं करते ऑब्वियसली, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वहां नहीं है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ IITs और NITs के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वहां पे, दे आर स्मार्ट इनफ, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। बट जो हमारे छोटे गोलूस हैं जो 3rd टियर एंड 2nd टियर के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कतें होती हैं, उनको नहीं समझ आता क्या करना है क्या नहीं। मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, राइट। ये आप पॉइंट ऑफ व्यू अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो जो आपकी ब्रांच में है एंड जिनको सच में समझ नहीं आ रहा। और जब आप शेयर करोगे, अगर आप अच्छे से ना बता पाओ तो आप वीडियो का ये वाला पार्ट उन्हें दिखा सकते हो। तो अब आते हैं जरा मैकेनिकल सिविल हैं भैया, अब क्या करें। तो भाई उसके लिए भी मैं एक चीज बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर पहली चीज इस देश में खूब सारी पहचान चलती है, अगर पहचान नहीं है बहुत तगड़ा, कोई रिसोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है, कोई साहब आपकी वो कह सकते हैं जुगाड़ नहीं है, मैकेनिकल और सिविल का प्लेसमेंट ना के बराबर है ऐसे कॉलेजेस में जो 3rd टियर होते हैं। वो तो छोड़ो, 2nd टियर के बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होता भाई मैकेनिकल सिविल में। पॉइंट समझ रहे हो? हम उनकी उनकी ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी ब्रांच में उनका प्लेसमेंट नहीं होता। तो ये बच्चे क्या करते हैं भाई? ये बच्चे भी वही करते हैं जो भाई CS के बच्चे कर रहे हैं, TCS की प्रिपरेशन। तो भाई आप ये मान के चलिए, आप पहले ईयर में ही अपना फोकस एकदम क्लियर कर लीजिए, आपको प्रिपेयर काय के लिए करना है। अगर आपकी कोई जुगाड़ नहीं है, आप गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, दैट्स अ टेस्ट, और उसके बाद आप अच्छे कॉलेज मिल जाए या अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आपके कॉलेज में कोई बहुत सीरियस कंपनी आने वाली है मैकेनिकल ब्रांच के लिए या सिविल ब्रांच के लिए या EX ब्रांच के लिए या EC ब्रांच के लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस कंपनीज आने नहीं वाली वहाँ। तो आप इतना ज़्यादा उन उन ब्रांचेस को पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में चाहे तो ना भी सोचें। और IT इज़ समथिंग जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो है तो IT ही है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। सो आई बिलीव आपको भी मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया होगा। बड़ी बोल्ड बेट होती है, लेकिन मेहनत आप अगर करोगे तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। और एक जाते जाते एक चीज़ और, प्लीज़ अपने आप को कम मत समझना कि कोई CS का बंदा है तो उसे आपसे ज़्यादा आता होगा। मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, इसलिए मुझे पता है ना CS के बंदे को ज़्यादा कुछ आता है ना मैकेनिकल के बंदे को ज़्यादा कुछ आता है। पूरा गेम खेला जाता है उन 4 सालों में, जिसने कितनी पढ़ाई कर ली पूरा गेम उसके बारे में। आई बिलीव आप तक ये मैसेज तो क्लियर पहुंच गया होगा, राइट। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। हाँ भाई, तो स्टूडेंट डेली लाइफ प्रॉब्लम्स पहला, तो इसमें पहला क्या, चौथे दिन का चौथा, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो लैक ऑफ, कह सकते हो कि भाई बहुत कम लोग अपन को ना करियर गाइडेंस दे पाते हैं। पहली चीज, बहुत कम लोग करियर गाइडेंस दे पाते हैं, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे करियर गाइडेंस। प्रॉब्लम पता क्या है, हर कोई चाहता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन कोई वीडियो नहीं देखना चाहता। मैं डेमो दूं आपको। हर कोई जानना चाहता है क्या पढ़ूं तो उससे मेरी लाइफ बन जाए, लेकिन जब वो वीडियो आती है ना तो कहते हैं यार थोड़ा कॉमेडी वाला कुछ देख लेते हैं, अभी मतलब आज थोड़ा थक गए हैं, कल देखेंगे। प्रॉब्लम यही है, एवरीबडी वांट्स टू नो कि अच्छा प्रोडक्ट क्या है, बट कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखना चाहता। बात समझ रहे हो? वैसे ही है, सब कोई चाहता है कि भगत सिंह हो लेकिन उनके घर से ना हो, है ना। सब कोई चाहता है भ्रष्टाचार घटे लेकिन उनके पापा भ्रष्टाचार कर पाए। तो इट्स मोर लाइक दैट। तो करियर गाइडेंस हर कोई चाहता है, लेकिन वीडियो कोई नहीं सुनना चाहता। मैं आपको बताता हूँ, करियर गाइडेंस कुछ खास नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको किस चीज में करियर बनाना चाहिए,
मैं मानता हूं आपको करियर बनाना चाहिए आईटी में। क्या हर किसी को आईटी में बनाना चाहिए? ये उसके लिए बताया जिसको कोई आइडिया नहीं कि काय में बनाऊं, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और फील्ड में, आपको आईटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि आईटी फ्यूचर काफी ज्यादा है उसका। और अगर आप एआई वगैरह में इन्वॉल्व कर लेते हैं खुद को, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो लैंड कर ही लोगे। इट्स मोर लाइक दैट। और अब आते हैं कि भाई नहीं, मेरा तो बहुत ज्यादा बहुत तगड़े लेवल पे इंटरेस्ट मैकेनिकल में। हाँ, तब फिर आपको मैकेनिकल में अपना करियर बनाना चाहिए। मेरा तो सर खतरनाक इंटरेस्ट वीएफएक्स में, आपको वीएफएक्स में अपना करियर बनाना चाहिए। सर मैं तो ना कोडिंग वोडिंग बहुत इंटरेस्टेड हूँ, आपको वहां पे कोई एक फील्ड पकड़नी पड़ेगी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। जिनको कोई आइडिया नहीं कहाँ क्या कैसा, आईटी के बारे में पता करिए। कोई बेहतर, कोई भी आईटी बहुत बड़ा है, तो आप आईटी में से किसी भी एक फील्ड को चूज करिए और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट डालिए। आप चूज कैसे करें? वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है। आईटी में क्या क्या है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं आईटी में, राइट? कोई एक ब्रांच अपनी जो भी आपको इंटरेस्ट करे उसे चूज करिए और उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए और फिर उस ब्रांच से टिक के रहिए। जाते जाते इतना सा बता रहा हूं, आपको बहुत सारे लोग आके बताएंगे वेब डेव में जॉब नहीं है, जॉब है। आपको बताएंगे पाइथन से एआई में जॉब नहीं है, एमएल में जॉब नहीं है, डेटा साइंस में जॉब नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर्स से आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं अचीव कर सकते हो। सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर से अचीव कर सकते हो, गलत है। सिर्फ वेब डेवलपमेंट प्रोबेबली नॉट, सिर्फ एआई प्रोबेबली नॉट। चीजें मिक्सअप होती हैं, देन आप जाके किंग बनते हो। तो एडेप्टेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहना। आप जिस भी फील्ड में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, अंत तक जाना, जॉब उसमें है। वो आपको चूतिया बनाएंगे कि अरे वो मेरे भैया थे, उन्होंने पढ़ाई करी थी, उनकी नहीं लगी थी। उनकी नहीं लगी होगी, आपकी लगेगी। पढ़ाई करते रहो, लास्ट तक लेकर जाओ गेम को। That's about it. And it's time we should go to the next question. Let's go. तो भाई एक और रीजन मैं आपको देता हूं कि आपको क्यों काम करते रहना चाहिए। Initial efforts often go unnoticed. With the world paying little attention to your journey, it's only when you achieve something noteworthy that people start to take notice. Society tends to focus on success, providing recognition and acknowledgement to those who accomplish significant milestones. हिंदी में बोला तो बस इतना समझो, दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो और आप सुबह क्या कितने बजे उठते हो, आपका रूटीन क्या है, जब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेते। अभी मैं डेविड गोगिंस की वीडियो देख रहा था एंड डेविड गोगिंस बता रहे थे भाई कि मैं सुबह उठता हूँ और फिर उसके बाद मैं आई थिंक उन्होंने कहा 8 माइल्स मैं दौड़ता हूँ। तो भाई साहब मैंने कहा यार 8 माइल कितना होता है, मैंने चेक किया 12 किलोमीटर साहब, 12 किलोमीटर बंदा दौड़ता है। फिर उसके बाद बोलते हैं ये मिनिमम है 8 माइल और 30 माइल मैक्सिमम है। तो 30 माइल कितना होता है, नियरली आई बिलीव होता है शायद 30 किलोमीटर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, श्योर नहीं हूँ। 50 किलोमीटर के आसपास होता है। तो हम सोचे थे यहाँ से शायद विदिशा तक तो ये दौड़ ही जाते होंगे जनाब। तो वी वर थिंकिंग अबाउट इट एंड मैं आपको बताता हूँ, मैं उनकी ये पूरी बातचीत क्यों सुन रहा था पता है? कोई नॉर्मल बंदा अगर मेरे रील्स में आएगा ये सब बताएगा, मैं उसको स्क्रॉल कर दूंगा, जैसे कि तुम मुझे प्रोबेबली स्क्रॉल कर दोगे, क्योंकि अभी मैं बहुत बड़ा एक पब्लिक फिगर नहीं बनाऊं। मुझे लोग सुनेंगे तब जब मैं कुछ अचीव करूंगा, तुम्हें लोग सुनेंगे तब जब तुम कुछ अचीव करोगे। सो इट्स टाइम यू शुड गो एंड ट्राई टू अचीव समथिंग। ठीक है, काम करते रहो, जीत निश्चित है दोस्त। लोग कहते हैं कुछ निश्चित नहीं है, मैं कहता हूं जीत निश्चित है, बस काम करते रहो एंड आई वांट यू टू डू सम ग्रेट वर्क। ठीक है, इट्स टाइम वी गो टू दी नेक्स्ट वन। लेट्स गो। हाँ भाई, तो आपके वेबसाइट्स उतने अच्छे नहीं लगते और जो हम बाहर कभी इंटरनेट पे देखते हैं जिन वेबसाइट्स को, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों? आज एक और रीजन मैं आपको देता हूं ऐसा क्यों, उसका नाम है इमेजेस। आज हम बातचीत करेंगे अच्छी इमेजेस पे, बुरी इमेजेस पे, और बातचीत करेंगे कि कैसी इमेजेस नहीं लगानी है, कैसी लगानी है, कहां से मिलेंगी, पीएनजी, एसवीजी, जेपीजी, देयर इज अ लॉट, है ना, और वेब पीबी। सो देयर इज अ लॉट, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे बातचीत करते हैं। हाय, तो अब बारी है भाई साहब इमेजेस के बारे में पढ़ने की। तो चलो एक वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। ये पिंटरेस्ट पे मैंने ढूंढी और इस वेबसाइट की सबसे डिसेंट और सबसे तगड़ी चीज़ जो लग रही है वो ये इमेज ही है, राइट? इस वेबसाइट पे अगर ये इमेज मैं कुछ ऐसी लगा देता, ठीक है, स्टूडेंट विद अ बुक, सोचो एक मिनट के लिए, अगर मैं ऐसी कोई इमेज लगाता तो क्या ये वेबसाइट अच्छी लगती? जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? मैं बताता हूँ कौन सी इमेज। तो एक बहुत ही सुशील सी एक महिला है जो इस तरीके से किताब पकड़ के खड़ी हुई है। सोचा मैं उसे यहाँ लगा देता तो क्या वो अच्छा लगता? प्रोबेबली नॉट, राइट? और इस तरीके की एक महिला खड़ी हुई है तो ये बहुत ही गंदी लगती। महिला नहीं, वेबसाइट। पॉइंट समझ रहे हो? वेबसाइट का सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है, दोज आर कलर्स, इमेजेस, फॉन्ट्स। वही उस वेबसाइट पे
पूरा दम देते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? तो इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब सवाल आता है भाई इमेजेस के रिसोर्स क्या हैं? इमेजेस के रिसोर्स कई सारे, लेकिन तुम्हारा टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे दुनिया में कई सारी अच्छी लड़कियां होती हैं, लेकिन तुम्हें कौन पसंद आई? समझ रहे हो बात को? दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे लड़के होते हैं दिखने वाले और अच्छे नेचर वाले, लेकिन तुम्हें कौन पसंद आया? पॉइंट को समझ गया तुम, राइट? तो कई बार लोगों का टेस्ट खराब होता है समझ रहे हो बात को? तो अपन को ये चीज़ ज़रूरी होती है कि अपना टेस्ट भी अच्छा हो, डिज़ाइन सेंस अच्छा हो। वो डिज़ाइन सेंस आप अच्छा बना सकते हो अगर आप यूज़ करो। देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड पिंटरेस्ट, आप यूज़ करो। ड्रिबल अगर आप यूज़ करोगे, यू नो देयर समथिंग कॉल्ड बिहांस। तो आप ये सारी चीज़ें अगर यूज़ करोगे तो आपका डिज़ाइन सेंस धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा कि किस टाइप के ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस टाइप की चीज़ें आपको इंटरनेट से सीखने को मिलती है, वो सारे आपको मिल जाएगा। पॉइंट समझे? अब आते हैं अच्छी इमेजेस कहाँ मिलती है भाई? अनस्प्लैश उसका नंबर 1 रिसोर्स है। ठीक है, तो अनस्प्लैश पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को देखते हैं, काफ़ी अच्छी इमेज है एंड जितनी डेप्थ है इस इमेज में वो काफ़ी काफ़ी बढ़िया है, राइट? और अगर अपन समझे तो इस तरह की बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल है। आपको कहीं नहीं मिलने वाली इतनी डेप्थ और इतनी हाई क्वालिटी में कोई ढंग की डिसेंट इमेज, राइट? और सिर्फ इतना ही नहीं, इफ़ यू सर्च फॉर 3D रेंडर्स तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेंडर्स मिल जाएंगे, 3D रेंडर्स। और ये काफ़ी प्रीमियम इमेज है। आप देखो ये काफ़ी प्रीमियम इमेज है। ये आप ऐसी जगहों पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जो यू नो थोड़ा सा आर्किटेक्चर या फिर कह सकते हो इंटीरियर से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, तो आप इस इमेज को वहाँ यूज़ कर सकते हो। आई बिलीव आप पॉइंट समझ गए होगे, राइट? तो इस तरीके की काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। अगर मैं और वेबसाइट्स आपको दिखाऊं तो इमेजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब देखो ये इमेज देखो, ये तो 3D रेंडर है। आपको ऐसी इमेजेस खुद से बनानी पड़ेंगी विद द हेल्प ऑफ ईदर फोटोशॉप और देयर आर सॉफ्टवेयर लाइक ब्लेंडर, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिनेमा 4D। तो आप इनके हेल्प से इन टाइप की इमेजेस बनाते हो। अच्छा, जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, वेट। तो जैसे आपको क्या लगता है, अभी जैसे एक वेबसाइट आएगी यहाँ पे, ये तो आपको क्या लगता है ये इमेज आपको कहीं पे बनी बनाई मिलेगी? प्रोबेबली नॉट। ये इन्होंने बनाया है ब्लेंडर या C4D पे। अच्छा, ये आपका काम रहता है क्या? ये आपका काम नहीं रहता है। ये काम रहता है डिज़ाइनर का, आपका काम नहीं रहता है। बट स्टिल अगर आप एक सिंगल हैंडली एक वेबसाइट बना रहे हो अच्छे लेवल पे, तो डेफिनेटली हर काम आप ही का काम है। बैक एंड भी आप ही का काम है, फ्रंट एंड भी आप ही का काम है, और सिस्टम डिज़ाइन का अगर कोई ज़रूरत पड़ रहा है वो भी आप ही का काम है। फिर सारे काम आप ही के हैं। तो इट्स मोर लाइक दैट। अगर आप ऐसे हो कि आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग कामों के लिए। पॉइंट आई बिलीव समझ आ गया होगा। जो भी अच्छा लग रहा है विद डिज़ाइन, वो इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इमेजेस का रोल होता है। पॉइंट समझ पाए? आई बिलीव आप पॉइंट समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये क्लियरली आपको एक छोटा सा, कह सकते हो पुराना ओल्ड थीम में आपको एक सॉर्ट ऑफ वाइब दे रहा है कि कोई 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 थोड़ा सा ना, उसको हम कहते हैं रेट्रो थीम, राइट? रेट्रो थीम का एक छोटा सा वाइब आपको ये देगी ये इमेज। जिस तरीके के कलर्स इन जो कलर कॉम्पोजिशन रखा हुआ है, ये सब आपको वैसा फील कराएगा। और जैसे अगर आप ये देखोगे, फॉन्ट एंड इमेज आपको थोड़ा सा काफ़ी रोबस्ट सा फील कराएगा। ये जो आप देख रहे हो ये है WebGL 3 इसके हेल्प से आपने ये इफेक्ट बना सकते हो बहुत आराम से। तो नॉट मच इज़ हैपनिंग देयर, राइट? सो आई बिलीव आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गए होगे। बट अच्छी बात यह है कि ये सब कोई जल्दी नहीं सीख पाता। अगर आप सीख पाओगे तो इट्स अ बिग बिग प्लस। और कई लोग बोलते हैं ना, अभी मैंने सुना था एक दो लोग बोल रहे थे इंटरनेट पे कि आ, अरे वो जो हर्ष भैया पढ़ाते हैं वो तो एनिमेशंस हैं, और एनिमेशंस उतना ज़्यादा कंपनीज नहीं पूछती। बेटा अब वही बात है ना, आप अगर लेट्स से मैं एक डेमो देता हूँ आपको। आप परचून की दुकान पे जाओगे तो कोई मिठाई के बारे में क्यों पूछेगा? पॉइंट समझ रहे हो? मिठाई की दुकान में जाओगे तो लोग मिठाई के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप डिज़ाइन एजेंसीज पे अप्लाई करोगे, अगर आप सोचोगे कि आपका करियर आपको डिज़ाइन में बनाना है, वेब डिज़ाइन में बनाना है, आपको क्रिएटिव डिज़ाइन में बनाना है आपका करियर, तो आपको ज़रूर वहाँ पे कंपनीज मिलेंगी जो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हैं। बट अब आप सोचोगे आपको कोई भी जॉब मिल जाए, बस ऐसे ही कुछ मिल जाए बस जल्दी से, तो फिर तो वो तो बेटा कई बार ना लाइक आई वुड से एम एस एक्सेल भी आता होगा तो वो आपको हायर कर लेंगी। पर वो पैसा कितना देती है वही सबसे बड़ी दिक्कत है। पॉइंट समझ गए होगे, राइट? सो इट्स टाइम वी शुड गो टू द नेक्स्ट थिंग। लेट्स गो। बेहतरीन, फाइनल सेक्शन पे आज हम लोग आ चुके हैं।
अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, पिछले 3 वेबसाइट जो हमने मेंशन की हैं, वो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे शेरियंस में एंड बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। आज मैं आपको चौथी वेबसाइट से मिलाना चाहता हूँ, उनकी शक्ल ये रही और इट्स टाइम कि अब हम लोग कहाँ जाएँ? सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखें एग्ज़ैक्टली ये वेबसाइट कैसे वर्क करती है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसे डीस्ट्रक्चर प्रॉपर्ली करूँ, ताकि आप आइडिया लगा पाओ कि ये वेबसाइट बनती कैसे है, राइट? लेट्स गो। ऑलराइट, तो अब वेबसाइट देखते हैं ज़रा फटाफट। तो ये वेबसाइट पे सबसे पहले मैं रीलोड कर रहा हूँ एंड ये जो एनिमेशन आपको दिख रहा है ये बहुत आराम से अचीव किया जा सकता है विद द स्केलिंग थिंग। आप स्केल 0 से स्केल 1 की तरफ इसको बार-बार मूव कर सकते हो। 2 तरीके हैं एक्चुअली। पहला स्केल 0 से स्केल 1 ओपेसिटी 0 से ओपेसिटी 1 विद द जीसैप, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एसवीजी में फिल भी कर सकते हो। तो फिल को एनिमेट भी कर सकते हो। दैट इज़ सेकंड वे टू डू थिंग्स। ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले एनिमेशन पे। तो ये वही वाला है यार, 3 दिन से मैं ये बता रहा हूँ। एक डिव है, टेक्स्ट नीचे है और वो ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट। डिव पे ओवरफ्लो हिडन लगा हुआ है, सिंपल इतना ही सा है, राइट? तो ये वही चीज़ है। और फिर उसके बाद अब आता है मेन स्टफ। यहाँ पे इन्होंने लोकोमोटिव अप्लाई कर रखा है। लोकोमोटिव से बेसिकली क्या होता है कि स्पीड आप अल्टर कर सकते हो चीज़ों की, उनकी स्क्रॉलिंग स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी स्क्रॉलिंग स्पीड धीमी है और इसकी स्क्रॉलिंग स्पीड तेज़ है, इसीलिए ये फ्यूचर में जाके इंस्टाग्राम मेल वाले स्टफ को बीट कर देगा जैसा अभी कर रहा है। समझ रहे हो? स्क्रॉलिंग स्पीड डिफरेंट है। और यहाँ पे ओपेसिटी भी आप गिराओगे, देखना अभी ओपेसिटी 1 चल रही है और अब आप ओपेसिटी 0 कर रहे हो, तो इससे ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। पॉइंट समझे? डल होके एक बार ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कंप्लीटली। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये क्या है भाई, यही है मेन स्टफ। इसको कहते हैं 3JS या फिर वेब जीएल ओजीएल स्टफ, है ना? और 3JS से आप ये अचीव कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक कैनवस है और जब आप स्क्रॉल करते हो तो ये जो आपको टेक्स्ट का ऐसा टिल्टेड इफेक्ट दिख रहा है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से 2 तरीके से अचीव हो सकता है। पहला तो प्योर आप H1 बनाओ और जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके पर लेटर का टिल्ट बढ़ा दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा स्मूथ होगा, और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए आपको इसके लिए कैनवास यूज़ करना पड़ेगा, और कैनवास इसीलिए डिज़ाइंड भी है। तो आई थिंक वो तरीका रहेगा सही तरीका, ठीक है? और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ प्योरली दिस इज़ 3JS, राइट? तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। इस पे क्लिक करने से कुछ हो रहा है क्या? हाँ, कुछ हो रहा है, पेज ट्रांज़िशन हो रहा है। तो हम अगले पेज पे आ चुके हैं एक्चुअली, और जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वी विल सी some more 3JS, some more WebGL stuff, right? वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, दिस इज गोइंग गुड। ठीक है, इट्स वेरी गुड। एंड अगर मैं प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ तो क्या होता है, लेट्स सी। वाओ, ठीक है, दिस इज अगेन दिस इज अगेन 3JS, दिस इज अगेन 3JS। एंड ये सब बहुत लोग कई बार कहते हैं कि हर्ष भैया तो सिर्फ एनिमेशंस पढ़ाते हैं। भाई इसको आप सिर्फ नहीं कहते, पहली चीज़। और मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, मैं सच में ये पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है? बट ये आप नॉर्मली अचीव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको वेब जीएल या आपको 3JS अचीव करना पड़ेगा, काइंड ऑफ। और ये सब पढ़ाएंगे यार यूट्यूब पे और वेबसाइट पे भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं बहुत जल्दी 3JS की एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो पहले बच्चों को 3JS पढ़ाना पड़ेगा और फिर जाके ही अपन ये सब अचीव कर पाएंगे। पॉइंट समझ रहे हो? तो इस तरीके से कोर्स भी आएगा और यूट्यूब पे भी एक एक हद तक अपन पढ़ाएंगे उसको, राइट? और हाँ, कई लोग कहते हैं कि भाई ऐसा ये लाइक कंपनीज ये सब नहीं मांगती। भाई सुनो, इट्स मोर लाइक दिस। अगर आप परचून की दुकान पे आप मिठाई मांगोगे तो कंपनी कैसे ही मांग रही होगी, राइट? परचून की दुकान पे मिठाई थोड़ी मिलती है। वैसे ही है, अगर आप एक एवरेज कंपनी पे अप्लाई करोगे वो ये सब थोड़ी देखेगी, या वो सब, उसको इस सब से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है उसकी। एक एवरेज कंपनी के फाउंडर को ये सब समझ भी नहीं आता, ये है क्या, ये काय पे आपने ये क्या बना दिया है, उसको समझ भी नहीं आएगा। वो कहेगा अरे भाई ग्लिच आ गया, अरे भाई ये चल क्यों नहीं रहा है, उसको समझ ही नहीं आएगा ये है क्या। उसको डिज़ाइन सेंस ही नहीं रहता। पॉइंट समझे? मैं फाउंडर की बात कर रहा हूँ, सीईओ की बात कर रहा हूँ, उसको ये नहीं समझ में आएगा, राइट? लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो कि आपका गोल विजन ये है कि भाई मुझे डिज़ाइन साइड पर जाना है डेवलपमेंट में, मुझे मुझे डिज़ाइन एजेंसीज़ को ज्वाइन करना है, मुझे क्रिएटिव आर्ट की तरफ जाना है, क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना है मुझे, और मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, तब फिर भाई यही काम का है। आपकी नॉर्मल वेबसाइट्स कोई देखेगा भी नहीं। बट हाँ, मैं समझता हूँ आजकल के क्रिएटर्स ने अब तो यही कर दिया कि भाई सारे लोग डीएसए पढ़ो, और डीएसए से ही भाई साहब आपको जॉब मिलती है। वो 200 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सिखा वो 10 को ही पाते हैं। तो ठीक है, टाइम बदल देगा, टाइम बदलेगा। और बस मैं एक चीज़ ही बोलता हूँ यार, बड़ा अजीब सा चलता है, लोगों के हिसाब से बूम आता रहता है। जब किसी को अपना घर बनवाना होता है 2.5 करोड़ का, तो डीएसए का बूम आ जाता है।
और जब किसी को लेट्स से घर में स्विमिंग पूल भी बनवाना है तो डीएसए प्लस सीपी का बूम आ जाएगा। फिर जब किसी को अगर कार खरीदनी होगी, अब डिपेंड करता है फरारी खरीदनी है कि क्या खरीदना है, मर्सिडीज खरीदनी है या एस्टन मार्टिन खरीदनी है, तो उस हिसाब से हो सकता है एआई का बूम आ जाए। तो बूम लोगों का आता है इसके हिसाब से कि उन्हें खरीदना क्या है। बहुत सारे मैं देखता हूँ जनता को जो जो पूरे गेम को चलाते हैं ना जो लोग इंडिया में, कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या सीखें बच्चे क्या नहीं। बच्चे क्योंकि उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं का चैनल इतने बड़े बड़े इससे बैठे हुए हैं, तो वो अपने हिसाब से नए नए बूम लाते रहते हैं। एआई का बूम कब आ गया था? 2016 17 18 में, तब लाए थे वो बूम, जबकि असलियत में बूम अब आया है। तो क्या ही बोले, लेकिन ठीक है, दैट्स ऑल राइट। बस इतना समझो कि एवरीबडी एवरीबडी सब पे तुम्हें आंख बंद करके ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। अपना दिमाग भी लगाओ और दूसरों को इसके लिए क्रिटिसाइज़ मत करो कभी कि वो क्या सीख रहे हैं, ठीक है? चाहे वो डीएसए सीखें, चाहे वो कुछ भी सीखें, क्रिटिसाइज़ मत करो, बट रियलिटी को समझो। कई लोग वेब डेवलपमेंट वालों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कई लोग डीएसए वालों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक हिंदी में सिर्फ इतना सा, कि बच्चों का खुद का डिसीजन नहीं था डीएसए पढ़ना। आपने उन्हें पैसे दिखा के डिसीजन दिया कि डीएसए पढ़ो। जब मोटिवेशन मोटिवेशन कभी डीएसए क्या था? आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बनाना, राइट? जब वो मोटिवेशन आपका बेहतर प्रोग्रामर बनना नहीं होता, आपका मोटिवेशन सिर्फ ये होता है कि लाइक फला कंपनी क्रैक कर लूँगा एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज़ वेरी बैड डायरेक्शन जिस पे आप जा रहे हो, बट ठीक है, पीपल माइट एग्री विथ मी, पीपल माइट नॉट। पढ़ाई होती थी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और दुनिया को और बेहतर जगह पे पहुंचाने के लिए, सिर्फ जॉब क्रैक करने के लिए पढ़ाई नहीं होती थी। बट ठीक है, अभी टाइम बदल गया है, सो दैट्स ऑल राइट। दिस इज़ व्हाट जो आज हमने देखा। आप मुझे बताना आपका ओपिनियन क्या है एंड कैसा लगा आपको ये वर्क, राइट? डू लेट मी नो। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। लेट्स गो। बेहतरीन, डे नंबर 4 कंप्लीटेड दोस्तों। एंड मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अपने आप को ग्रो कर रहे होगे। मैंने ये डे 7 सीरीज इसलिए शुरू करी थी, मैं ये देखना चाहता कितने लोग 7 दिन तक मोटिवेटेड रह सकते हैं। 7 दिन बहुत कम होता है, वैसे जीवन बहुत बड़ा होता है। अगर कोई 7 दिन भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता, वो अपनी स्टेट को खुद ही बयां कर रहा है। तो डोपामीन के इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां पे मैं आपको 7 दिन ज्यादा कुछ डोपामीन नहीं देने वाला। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आप थोड़ा अपने प्रॉपर स्ट्रिक्ट मोड में आ जाए। यू स्ट्रिक्ट पढ़ा था आज, स्ट्रिक्ट मोड में आ जाए एंड यू शुड डू समथिंग अबाउट योर करियर, राइट? सो तुम लोग को पसंद आ रहा है नहीं, मुझे जरूर बताना, और अगर हो सके तो एक दोस्त के साथ शेयर करना चैनल। एंड आई सीरियसली वांट कि आप मेरे साथ कनेक्ट जरूर हो। इंस्टाग्राम पे इट इज कॉल्ड आई एम हर्ष वंदना शर्मा, वहां पे कनेक्ट हो जाना। और शेरियंस कोडिंग स्कूल इंस्टाग्राम। और पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं सच बता रहा हूँ, 20 रुपए के दोगे तो राज की बात बताऊंगा, प्लीज दे दो। सुपर चैट, मजाक कर रहा हूँ, 20 रुपए मत देना, ठीक है? ऐसा लगता है भीख वीख दे रहा हो। सुनो, एक्चुअली आई एम थिंकिंग कि हम लोग इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छी चीज़ें शुरू करें। सॉर्ट ऑफ बातचीत, हंसी हंसी मजाक में कुछ पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, है ना? तो तुम लोग बताना कैसा आइडिया है ना? और फॉलो वहाँ पे जरूर करो इंस्टाग्राम, आई एम हर्ष वंदना शर्मा। मिलते हैं आपसे अगले दिन, कब? कल, ठीक है? बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।